Hi, this is Vijay Kumar and welcome back to English by Vijay Kumar. The last class I was discussed past perfect tense. Then today's class I am discussed the past perfect continuous tense. The past perfect continuous as a competitive level exams. Then how will be the crack and how will be the understand easily language. तो आज की क्लास बेसिकली इसी पे डिपेंड रहेगी कि मैं इस क्लास में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इसमें डिस्कस करूंगा और बेसिक लेवल से उठाऊंगा और एडवांस लेवल तक जाऊंगा। ठीक है ना, ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है। तो जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी वो लास्ट क्लास देखो और यहाँ से प्रिपरेशन कंटिन्यू करो। ठीक है ना। होता है क्या, बेसिकली जितने भी जो अभी अपना मैक्सिमम ड्यूरेशन है 1 मंथ यानी कि 30 डेज का जो स्ट्रेटेजी प्लान है, अब तो मैं ये क्या क्लास की जो 1 से 2 या ये इस क्लास में आज टेंस खत्म हो जाएगा या फिर अगली क्लास में टेंस खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद में मैं प्रैक्टिस सेट्स लेके आऊँगा और एज अ एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है और कैसे क्वेश्चन पे कमांड करनी है आपको, मैं उन चीज़ों पे आपको डिस्कशन दूंगा। ठीक है ना। बेसिकली इसी पे टारगेट करेंगे हम, किन किन चीज़ों को हम टैकल करके चलते हैं, किन किन चीज़ों को हम टैकल करके नहीं चलते। ठीक है ना। तो आज क्लास डिस्कस करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये इस कॉलेज के स्टूडेंट्स और एज अ कॉम्पिटिटिव लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके भी ये क्रैक करेगा। जहाँ भी वन डे इंग्लिश आती है वो सारे एग्जाम्स को ये कवर करेगा। जो भी आप वन डे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जहाँ पे इंग्लिश आती है, हर एक सेक्शन को ये कवर करेगा। ठीक है ना। तो बातों को रोकते हैं, हमारे टॉपिक में मूव करते हैं। अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन की अगर बात करूँ लेक्चर्स के रिगार्डिंग, आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप। वहाँ पे आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलते हैं लेक्चर के रिगार्डिंग, स्पोकन से रिलेटेड, डे टू डे लाइफ में आप कैसे स्पोकन यूज़ करते हो या फिर मेरे लेक्चर्स के रिगार्डिंग वहाँ पे आपको सारी के सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है ना। तो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक आपको वो भी फॉलो करके रखना है। ठीक है ना। अब बातों को रोकते हैं और हमारे टॉपिक पे मूव करते हैं। अब बात होती है कि भाई हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से स्टार्ट करना में। अब मुद्दा ये है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को स्टार्ट करने से पहले किन बेसिक टर्म्स को हम याद रखें। ठीक है ना। बात क्या होती है, देखो ये होती है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इसमें कोई चेंजेस नहीं है। देखो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था, प्लेलिस्ट बनी हुई टेंस की, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है ना। जब मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम डिस्कशन करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ये सेम चीज है माय डियर स्टूडेंट्स। सेम चीज है कैसे है, क्योंकि वहां पे आपको वहां पैरेलल एक्शन यानी कि से चल रहा है, यानी कि फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम्स या पीरियड ऑफ टाइम्स की मैं बात करता हूं, यानी कि कोई पर्टिकुलर आवर्स है यानी कि से पहले ऐसे कंसिडर। और एज ए कंपैरिजन मैं अगर पास्ट की बात करूं तो पास्ट में होता है क्या माय डियर कि इसमें सिर्फ था लग जाता है। दैट मीन्स यानी कि वो पिछले 2 घंटे से काम कर रहा था, वो पिछले 2 घंटे से काम कर रहा था। दैट मीन्स यार एक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ऑलमोस्ट भी मैं यूज नहीं करूंगा, यानी कि एक्शन बिल्कुल खत्म हो चुका है, एक्शन बिल्कुल खत्म हो चुका है। देखो बात क्या होती है, देखो अगर मैं इसके पहले बेसिक टर्म्स की बात करूं तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लगाते हैं, हेड लगाते हैं, और हेड के बाद में हम क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में हम एक पर्टिकुलर सिंस फॉर यूज करते हैं, देन टाइम, और देन ऑब्जेक्ट जो भी हमारा आता है। ठीक है ना, या फिर ऑब्जेक्ट हम पहले लगा सकते हैं। देखो तो इसमें बेसिक चीज मैं 2 चीज की बात करूंगा, क्या बच्चे, सिंस, ठीक है ना, और मैं यहाँ पे बात करूंगा फॉर की। ठीक है ना, ये 2 बेसिक टर्म्स की मैं बात करूंगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सिर्फ यही 2 चीजें आपको कंसिडर करके चलनी है, क्या, सिंस और फॉर। ठीक है ना, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, सिर्फ आपको सिंस फॉर का टैकल करके चलना है कि भाई सिंस कब आता है और फॉर कब आता है। चलो मैं बात करता हूं। अगर मैं इस सिंस की बात करूं बच्चे, इस पर्टिकुलर सिंस की बात करूं, तो देखो होता क्या है, ये सिंस कहाँ यूज होता है। अगर मैं आपको बेसिक टर्म्स में अगर मैं आपको बताना चाहूं कि सिंस अपना कहाँ पे यूज होता है, तो उन चीजों पे मैं बात करूंगा। सिंस कहाँ का पूरी यानी कि पूरी इंग्लिश में सिंस कहाँ पे यूज होता है। और अगर मैं पर्टिकुलर को यानी कि पर्टिकुलर मैं सिर्फ टेंसेस की बात करूं तो टेंस में कहाँ यूज होता है उस चीज पे हम कमांड करेंगे। ठीक है ना। देखो कैसे, मैंने बोला यहां पे एक तो सिंस आपका यूज होता है बच्चे कौन से, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में यूज होता है। ठीक है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको सिंस देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यहां पे और मैं बात करूं क्या, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं कॉन्टिन्यूस, तो आपको क्या, सिंस से पहले आपको पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दोनों ले सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। दोनों के सॉरी
दोनों के दोनों टेंसेस ये ले सकता है, ठीक है ना। डिपेंड ऑन सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस डिसाइड करेगा कि वो यहाँ पे कौन सा टेंस जस्टिफाई हो रहा है। ये हम डिसाइड नहीं करते कि हमको क्या यूज करना है, ये अकॉर्डिंग टू सेंस एंड अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर सिचुएशन, डिपेंड ऑन सिचुएशन, यानी कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस विल बी डिसाइड कि विच वन टेंस इज यूज्ड एज अ पर्टिकुलर सेंटेंसेस। गॉट इट? ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो, तो मैं एक और अच्छी यहाँ पे चीज क्या लिख देता हूं, मैं एक अच्छी और चीज यहाँ पे लिख देता हूं। इन दोनों का यूज करके आप क्या करते हो, ये दोनों सेंटेंसेस यूज हो सकते हैं सेंस के बाद में, और मैं यहाँ पे एक एरो डाल के लिखूंगा बच्चे, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। आपको ये चीज यहाँ पे लेके चलनी है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस डिसाइड करेगा कि कौन सा टेंस वहां पे जस्टिफाई होगा, ठीक है ना। और बेसिकली अगर मैं बात करूं तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों के बाद में आपको हमेशा वर्ब के सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब ये रटना नहीं है कि बेसिक हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आएगी, ये रटना नहीं है आपको। मैं आपको एक गोल्डन लाइन बता रहा हूं, बस आपको गोल्डन चीजें बता रहा हूं कि यहाँ पे मैंने कि जितना होता है ना कि चीजों को बिल्कुल शॉर्ट में समझाना, चीजों को बिल्कुल शॉर्ट में समझाना। मेरा मतलब शॉर्ट में क्या है, शॉर्ट में ये नहीं कि आपको इतना बेसिक चीजें बता दी, ये चीजों को शॉर्ट में समझाने का मतलब होता है चीजों को आपने पढ़ के आपको, यानी कि आप उस चीज को किस वे में बताना चाह रहे हो, आप उसकी चीज को कितने डिस्क्राइब करके बता रहे हो और इजी लैंग्वेज में आप उसको समझाने की कोशिश करो। दैट इज माय पॉइंट, ठीक है ना। मेरे शब्दों को पकड़ने की कोशिश करना, ठीक है। देखो, यानी कि यहां पे आपने देखा कि सिंस के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दोनों ले सकता है माय डियर स्टूडेंट। ये लेगा कब, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस डिसाइड करेगा कि या पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। गॉट इट? यहां तक आपको बात पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब इसके बाद बात करते हैं। अब देखो होता है क्या है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें पर्टिकुलर 4 की बात करता हूं, ठीक है ना। अब मैं इस पर्टिकुलर 4 की बात करता हूं कि भाई 4 कहां यूज हो सकता है, आपका 4 कहां पे यूज हो सकता है। देखो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए बात करूं इस 4 की, तो 4 बच्चे क्या होता है कि बेसिक टर्म्स में भी यूज होता है। 4 पास्ट, अगर मैं बात करूं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, चलो मैं लिखाई देता हूं यहां पे। अगर आप बात करोगे इसको तो पास्ट इंडेफिनिट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है ना, एंड पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना। ये चीजें में आपको यूज होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि 4 की, अगर मैं पर्टिकुलर 4 की बात करूं तो 4 में क्या आपको पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इसके बाद में आपको और क्या 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 देखने को मिलेगा। देखो होता क्या है, अगर देखो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि भाई सिंस 4 का फैक्टर क्या होता है, सिंस हमेशा कब यूज होता है, एक यानी कि पीरियड ऑफ टाइम को डिस्क्राइब करेगा ये, ठीक है ना, पीरियड ऑफ टाइम, है ना, यानी कि सॉरी पीरियड ऑफ टाइम कह रहा हूं, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि पिन पॉइंट को डिसाइड करेगा। यानी कि जैसे मैं बोल देता हूं 1947 क्या एक पिन पॉइंट है, 1947 क्या एक पिन पॉइंट है, स्पेसिफिक पिन पॉइंट है, तो वहां हमेशा हम सिंस का यूज करेंगे, ठीक है ना। और पीरियड ऑफ टाइम दैट मींस आई एम ट्राइंग टू से दैट मींस अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हमेशा हम 4 यूज करेंगे। ये डिपेंड करता है, जैसे मैं बोल देता हूं कि 4 2 आवर्स, 4 5 आवर्स या 4 6 आवर्स, ऐसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज हो जाती है बच्चे, ये 4 है ना, पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी यूज होता है माय डियर स्टूडेंट, इसमें भी आपका यूज हो जाता है। क्या, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आपका 4 नजर, यानी कि 4 यूज होता है, आपको कहीं ना कहीं से दिखाई देता है, कहीं ना कहीं दिखाई देता है। चलो इतनी बात हो गई, ठीक है ना। अब देखो इतनी बातें तो थी कि ये तो थी आपका बेसिक टर्म्स के बाद में कैसे कैसे यूज होता है। सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में हेड आती है, हेड के बाद में, ठीक है ना। और मैंने देखो इसमें सिर्फ यही 2 चीजें होती है। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हो ना आप, तो सिंस 4 का ज्यादा फैक्टर आपको देखने को मिलता है। और एग्जामिनर जो क्वेश्चन फ्रेम करता है ना, वो इन्हीं पे बेस्ड करता है भाई, इन्हीं पे बेस्ड करता है, सिंस या 4 पे बेस्ड करता है, ठीक है ना। अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं आपको लिखाऊंगा, पहले आप यहां तक कॉपी करो, ठीक है ना। इसके बेस्ड पे फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको ड्राइव करूंगा कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है आपके सामने, ठीक है ना। तो एक बार यहां तक कॉपी करो, देन मैं कंटिन्यू करता हूं आपका, ठीक है ना। एक बार यहां तक कॉपी करो, ठीक है। तो यहां तक आपका कॉपी हो गया होगा। अब इस पे बेस्ड में कुछ एग्जांपल्स आपके सामने फ्रेम करता हूं, ठीक है ना। एक बार मैं यहां से थोड़ा सा रफ करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलो रफ नहीं करते, यहां पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने फ्रेम करता हूं, ठीक है ना। मैंने लिखा आपके सामने एग्जांपल यहां से कॉपी करना आप, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं यहां पे, आई हैड completed 2 chapters since he came here, ऐसे लिख लेते हैं बेसिकली इसको,
ठीक है ना। यानी कि अब देखो, आई हैड कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स सिंस ही केम हियर, यानी कि मैं यहां से आया था, और मैंने आपको स्पेसिफिक मीनिंग भी बताया था कि सिंस का क्या मीनिंग होता है लैंग्वेज के अंदर। तो हम सिंस को से कंसिडर करके नहीं चल सकते माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें हम कंसिडर करते हैं क्या, तब से लेकर अब तक, यानी कि टिल देन पॉइंट होता है। टिल देन का मेरा मतलब है क्या, तब से लेकर अब तक, यानी कि आई हैड कंप्लीटेड, मैंने 2 चैप्टर कंप्लीटेड कर लिए हैं जब से मैं आया था, तब से लेकर अब तक। ये सिंपल फैक्ट है। देखो, अब देखो क्या होता है। अब बच्चे जो आई हैड कंप्लीटेड क्या होता है बच्चे, मैंने आपको बताया था आई हैड कंप्लीटेड कौन सा टेंस है, या आप लॉजिकल चीज सोचो, ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है बच्चे, ये है हमारा परफेक्ट, ये सॉरी कह रहा हूं परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है कि क्योंकि मैंने बताया था बच्चे, ये देखो क्या होता है, ये हैड होता है, हैड क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में जस्ट यहां पे उसने क्या कर रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है ना। और आपको एक चीज और बता देता हूं, हमेशा हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही ट्रीट होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही ट्रीट होती है। देखो बच्चे, ये क्या है हमारा, ये 2 चैप्टर्स माय डियर स्टूडेंट्स क्या है हमारे, परफेक्ट रिजल्ट है, ठीक है ना, परफेक्ट रिजल्ट है। परफेक्ट रिजल्ट का मेरा मतलब क्या होता है, अगर आपने मेरी यूज ऑफ सिंस, आप YouTube पे आप सर्च करोगे यूज ऑफ सिंस बाय विजय केमा, तो आपको टॉप पे वो वीडियो दिखेगी और सबसे ज्यादा व्यूज उसी पे आ रखे, ठीक है ना। उसमें मैंने ये बताया कि जब आप पास्ट, यानी कि जब आप परफेक्ट चीज यहां पे ला देते हो, तो वो परफेक्ट रिजल्ट का डिमांड करती है, वो परफेक्ट रिजल्ट का डिमांड करती है। कैसे, देखो आपने कोई चीज, अब देखो बात क्या होती है, अगर टेंस परफेक्ट का आया हो ना, तो फिर वो परफेक्ट ही रिजल्ट डिमांड करेगा, ठीक है ना। अगर यहां पे मैं ऐसे बोल देता आई हैड कंप्लीटेड सिंस ही केम हियर, अगर मैं सिंपल फैक्ट आपको ये बोल देता आई हैड कंप्लीटेड सिंस ही केम हियर, मैं बोल रहा मैं कंप्लीट कर चुका हूं जब से आया हूं तब से लेकर अब तक, तो भाई आप क्या कंप्लीट कर चुके हैं, वो एक्सप्लेनेशन तो आपको देनी पड़ेगी ना, वो एक्सप्लेनेशन तो आपको देनी पड़ेगी, आपने क्या पढ़ा, यानी कि अब सपोज मैं आपसे यूं बोलूं कि आई टॉट, मैं बोल देता हूं आई टॉट इंग्लिश, या चलो मैं आपसे ऐसे बोल देता हूं आई हैड टॉट सिंस 2011, मैं 2011 से लेकर अब तक पढ़ा रहा हूं, ऐसे लिख लेना, पढ़ा रहा हूं। तो यार क्या पढ़ा रहा हूं, मेरे को वो चीज तो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, वो चीज तो आपको परफेक्ट रिजल्ट का डिमांड करेगी। या फिर मैं ऐसे बोल देता हूं आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2018, ऐसे बोल देता हूं, तो फिर भी गलत है भाई सेंटेंस। चलो कैसे देखते हैं, तो उतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, वो डिटेल में जाने के लिए आपको फिर वो सिंस 4 की वीडियो देखनी पड़ेगी। स्पेसिफिक सिंस 4 में ही मैंने वहां पे तकरीबन 1 आवर की वो वीडियो, वो सिर्फ और सिर्फ वो उसी पे डिपेंड है, सिंस और 4 पे ही डिपेंड है वो वीडियो, ठीक है ना, उसमें और कुछ भी डिस्कशन नहीं है। तो बहुत डिटेल में भी मैंने समझा रखा है सिंस 4 कैसे आता है, और एग्जामिनर का ये फेवरेट होता है क्योंकि सिंस 4 में से ही वो क्वेश्चन डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। तो आपने देखा यहाँ पे 2 चैप्टर्स क्या हमारा परफेक्ट रिजल्ट है, और ये क्या हमारा पास्ट परफेक्ट रिजल्ट है, और मैंने आपको बताया था बच्चे क्या पास्ट परफेक्ट रिजल्ट की वो डिमांड करेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आप है ना ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ही ट्रीट करके चलना। क्यों, आप देखो हेड के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो आप स्लैश डाल के आप ये लिखना वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, और यहां भी आप लिखना वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, 2 चीजें आ सकती हैं यहाँ पे बैक टू बैक, ठीक है ना। बट इतना आप इनफ काफी है, आपको हेड के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया बच्चे, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। और मैंने बताया था ना पास्ट परफेक्ट टेंस भी आ सकता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी आ सकता है। अब आप बोलोगे सर कॉन्टिन्यूस का एक एग्जाम्पल, चलो कॉन्टिन्यूस का ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल कॉन्टिन्यूस का ले लेते हैं। चलो मैंने आपके सामने क्या बोला, देखो एक चीज और बताता हूं आपको, इसमें एक चीज और बताता हूं। देखो जब आपने ये बोला था ना, अब देखो जैसे अब मैं सपोज एग्जामिनर, देखो अब इतना डिटेल में मैं क्यों बता रहा हूं भाई, डिटेल में बताने का एक मेन रीजन क्या है, ठीक है। अगर मैं आपसे हर एक स्टूडेंट से मेरा क्वेश्चन है, ठीक है ना, मेरा हर एक स्टूडेंट से क्वेश्चन है, और यहां पे मेरा स्टाफ भी बैठा, मैं उनसे भी क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि मुझे इस वर्ड की, इस सिंस की मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, मुझे इन सिंस की पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी। मुझे कोई भी कमेंट में आप भी अपना क्वेश्चन ड्रॉप करना कि सिंस यहां पे क्या है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, या एडवर्ब है क्या, ये एडजेक्टिव है या आर्टिकल है, क्या है। आप भी अपना क्वेश्चन मेंशन करना, और मैं अपने स्टाफ से भी पूछ रहा हूं कि भाई यहां पे ये क्या है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। तो सोचो थोड़ी देर के लिए, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना।
अब देखो मैं बताता हूं, आपने क्वेश्चन में आप ड्रॉप करना है, कमेंट्स में मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा, मैं क्वेश्चन भी आपका देखूंगा, ठीक है ना। अब आपने देखा भाई, जब मैंने इससे पहले भी मैंने बताया था और मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं अब भी बता रहा हूं बार बार। देखो यहां इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, जब सेंटेंस अपने आप में पूरी एक क्लोज ले ले, पूरी की पूरी एक क्लोज ले ले, पूरी की पूरी एक क्लोज ले ले, तो उस सेंस में इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बनेगी बच्चे, कंजंक्शन, कंजंक्शन बनेगी, ठीक है ना, कंजंक्शन। तो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, अगर मैंने ये भी बताया था कि सिंस अपने से बाद एक टाइम फैक्टर ले ले। अब मैं बोल देता यार ये स्टेटमेंट यहां पे छुपी हुई होती और मैं यहां बोल देता सिंस 1947, इतनी स्टेटमेंट मैं बोल देता 1947, और फिर मैं आपसे पूछता कि भाई सिंस की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बनेगी, पार्ट ऑफ स्पीच, तो आप बोलोगे सर फिर अब इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या बनेगी, ये फिर एज अ प्रेपोजिशन की तरह कंसिडर होता है, प्रेपोजिशन की तरह कंसिडर होता है। क्यों, क्योंकि वो एक टाइम फैक्टर की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज में सिंस कौन कौन क्या क्या होता है, लैंग्वेज में सिंस एक एज अ कंजंक्शन यूज होता है, एज एन प्रेपोजिशन यूज होता है, और एज अ एडवर्ब की तरह भी ये समटाइम कभी कभी ट्रीट करता है, ठीक है ना। तो इतना डिटेल में जानोगे तभी चीजों को अंडरस्टैंड आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए पहले से, ठीक है। चलो इतना कॉपी करो, फिर मैं आपका अगला एग्जांपल फ्रेम करता हूं। अगले एग्जांपल्स में आपको क्या सीखने को मिलेगा, देखो अब इस पे बेस्ड तो ये हो गया, पास्ट परफेक्ट तो हो गया भाई, पास्ट परफेक्ट आपने अप्लाई कर दिया तो ये सेंटेंस जस्टिफाई हो गया, ठीक है ना। अब बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। भाई इस पे बेस्ड मैं एक दो एग्जांपल्स आपके फ्रेम करूंगा, देन हम कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है ना। तो यहां तक एक बार कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना अपना, क्योंकि नोट्स मेंटेन करोगे तो भी इन फ्यूचर आपको चीजें भी याद भी रहेंगी, ठीक है ना। तो यहां तक एक बार कॉपी करो, फिर मैं इससे आगे कराता हूं। चलो तो इस पे बेस्ड एक एग्जांपल और लेता हूं, ठीक है ना। चलो यहां तक कॉपी हो गया होगा आपका। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल और ले लेता हूं। एग्जांपल चलो ऐसे कर लेते हैं, had been I had been doing I had been doing my work since कैसे ले, ऐसे कर ले 1947 कर लेते हैं, या फिर ऐसे कर लेते हैं आई केम बैक। चलो क्लोज ही लेते हैं क्योंकि क्लोज से ज़्यादा चीज़ें अंडरस्टैंड होती है, ठीक है ना। ही केम बैक, ठीक है। चलो यही ले लेते हैं। अब देखो दोबारा देखो आप, अब आपने देखो क्या देखा, अब आपने देखा भाई जब मैंने बताया था ना कि इसका मैं स्ट्रक्चर्स मैंने बताया ना, स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ठीक है। मैंने यही तो बताया था, जब वो हैड बीन यूज कर ले और एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी ट्रीट हो रहा है, तो उस सेंस में कौन सा वे, पास्ट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस, क्योंकि भाई एक्शन कॉन्टिन्यूस है, यानी कि क्या कहना क्या चाहता है, वह अपना काम कर रहा है, वह खुद का काम कर रहा है जब से आया है तब से लेकर अब तक, इसकी सेंस यही तो बनेगी भाई। इसका अगर मीनिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ठीक है, डू नॉट ट्रांसलेट टू हिंदी मीनिंग, यू हैव टू ट्रांसलेट ऑलवेज एक्चुअल मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर सेंटेंसेस, ठीक है ना। तो देखो ये था, और आपने देखा कि भाई सिंस अपने आप में क्या है, फिर एक क्या है पे, फिर एज अ कंजंक्शन की तरह ट्रीट कर रहा है। क्यों, क्योंकि वहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच भी तो आपको फाइंड आउट करनी है ना, तो एज अ कंजंक्शन यूज होगा। एज अ कंजंक्शन क्यों यूज होगा, क्योंकि वहां एक पूरी की पूरी उसने क्या यूज कर रखी है बच्चे, पूरी की पूरी एक क्लोज यूज कर रखी है, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जस्टिफाई हुआ ना कि वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी ले सकता है और वो पास्ट परफेक्ट भी टेंस यूज करवा सकता है। तो सिंस अपने से पहले पास्ट परफेक्ट भी लेता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी लेता है, दोनों चीजें लेते हैं, ठीक है ना। तो यार देखो इतनी चीजें, अगर देखो चीजें डिटेल में जानोगे ना तभी एग्जाम्स क्रैक होंगे। अब है ना, देखो आपको भी पता है कि पैटर्न चेंज हो चुका है, ऑलरेडी पैटर्न चेंज हो चुका है। तो अब एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चंस को एडवांस करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा एडवांस करने की कोशिश करेगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। कैसे, देखो कैसे ऐसे क्वेश्चन को एडवांस करने की कोशिश करेगा भाई, इतनी चीजें आप डिटेल में जानोगे, ठीक है ना। अब इतनी चीजें आप डिटेल में जानोगे तभी वो क्वेश्चंस, एग्जामिनर अब है ना क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेवल थोड़ा सा वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो आप भी अपना लेवल बढ़ाइए, फिर उस सेंस में प्रैक्टिस कीजिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिसाइड नहीं करते कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है, ये आपके प्रैक्टिस यानी कि आपने कितने कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन से आपने कितने कॉन्सेप्ट ड्राइव किए, ये मैटर करता है, यही मैटर करता है, ठीक है ना। तो इतने परफेक्ट क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस क्या, एक क्वेश्चन से क्वेश्चन ड्राइव करने की कोशिश, यानी कि देखो मैं फैक्ट बताते तो जिस बच्चे ने क्वेश्चन से क्वेश्चन बना दिया ना, जिस बच्चे ने क्वेश्चन से क्वेश्चन बना दिया, यानी कि क्वेश्चन से उसने फिर एक क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, वो भाई साहब बाजी मार जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उसको फिर लॉजिक्स पता है, उसको कॉन्सेप्ट्स पता है, ठीक है ना, उसको कॉन्सेप्ट्स पता है। तो लाइफ में क्या आता है कि एकदम सटीक तैयारी करो और एकदम बेस्ट
फिनिशिंग, क्योंकि देखो सिलेबस पढ़ने के बाद में एक फिनिशिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद अपना एक टारगेट बनाओ, ऐसा टारगेट बनाओ कि भाई बिल्कुल चीज़ें है ना ग्रैप हो जाए तगड़े से, ठीक है ना। तो इतनी लेवल से इतनी प्रैक्टिस अपनी फिनिशिंग है ना अपनी प्रैक्टिस को देने, प्रैक्टिस कैसे आप करते हो, ठीक है ना। तो लाइफ में हमेशा मोटिवेट रहो, चीज़ों को ड्राइव करने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो एक स्टेटमेंट मैं हमेशा यूज़ करता हूँ कि वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी को जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, या फिर बहुत कुछ नज़रअंदाज करके, या फिर बहुत कुछ नज़रअंदाज करके, ठीक है ना। तो चलो इंग्लिश में भी कुछ कहता हूँ। सो लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम इज़ नॉट परमानेंट, प्रॉब्लम इज़ नॉट परमानेंट, बट लाइफ इज़ परमानेंट, but life is permanent. So face the problem, so face the problem with confidence, and enjoy your own life, enjoy your own। तो यानी कि अपने हर एक लाइफ के मोमेंट को एंजॉय करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। इतना बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें डे टू डे लाइफ में याद होती रहेंगी, ठीक है ना। तो आई थिंक इतना मोटिवेशन बहुत है आज के लिए। देन हम अब स्टार्ट करते हैं आगे अपनी प्रिपरेशन को, ठीक है ना। तो एक बार यहाँ तक आप चीज़ों को माइंड अप करिए, और कोई डाउट होता है आपको तो या तो वो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो जाइए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, या फिर अपना कमेंट में क्वेश्चन आप ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसको कैरी करूँगा और बहुत ही बेहतरीन आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो एक बार यहाँ तक कॉपी करो, फिर मैं आगे स्टेप उठाता हूँ, आपके आगे स्टेप क्या होगा, ठीक है ना। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल मैं आपको सामने और बता दूं। ये तो हो गया सिंस का एग्जांपल, एक फोर का एग्जांपल और बता देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। फोर का एग्जांपल क्या बताऊं? ही वर्कड देयर फॉर 2 hours, ऐसे लिख लेते हैं। चलो इसको ही एग्जांपल लिख लेता हूं मैं आपके सामने। ही वर्कड देयर फॉर 2 hours, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा, क्या देखा आपने कि भाई वर्कड है, वर्कड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो कौन सा टेंस है हमारे? पास्ट टेंस है। पास्ट इंडेफिनेट है ना, पास्ट इंडेफिनेट है, ऑब्वियस सी बात है, पास्ट इंडेफिनेट है। तो फॉर 2 hours क्या ड्यूरेशन टाइम क्रैप कर रहा है, तो फॉर 2 hours, ठीक है ना। तो ये होता है, ये तो बिल्कुल बेसिक्स है, ठीक है ना। तो देखो पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इतने टेंसेस वहाँ पे इंप्लीमेंट हो सकते हैं इजीली, ठीक है ना। तो अब इससे आगे स्टेप उठाते हैं, एक बार यहाँ तक को, ठीक है। तो यहां तक आपका कॉपी हो चुका होगा, और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस इतना ही था, ठीक है ना। और जितना डिटेल में मैंने बताया ना, मोर देन इनफ है, एग्जामिनर इससे बाहर कुछ पूछेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो इतना यहां तक कॉपी हो गया होगा सबका, आई थिंक, ठीक है ना। तो मैं अब आगे स्टेप उठाता हूं, आपका आगे स्टेप क्या होगा। यहाँ तक मैं अभी इसको एक बार यहाँ तक मैं इसको रफ करता हूँ, और इससे आगे कुछ फिर अगला सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला सेंटेंस क्या होगा, मतलब कि अगला टेंस कौन सा होगा, बेसिकली अगला टेंस, ठीक है। ये देखते हैं। देखो अब अपने इतने टेंसेस हो चुके हैं, अब अपना बचता है फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि फ्यूचर टेंस की अगर मैं बात करूं तो पहले मैं आपका ब्रीफ तैयार कर देता हूं फ्यूचर टेंस के लिए, ठीक है ना। तो ये भी हेडिंग हटेगी। अब फ्यूचर टेंस यहां पे आप लिख लेना, फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर टेंस में क्या क्या होता है। देखो फ्यूचर टेंस, देखो फ्यूचर टेंस में क्या होता है, फ्यूचर टेंस में क्या होता है बच्चे। अब देखो फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस में क्या क्या चीजें डिस्क्राइब करने को आपको मिलेगी फ्यूचर टेंस में। तो पहले आपका मैं ब्रीफ तैयार करता हूं कि फ्यूचर टेंस एक्चुअल में होता है क्या है, ठीक है ना। तो जब मैंने टेंसेस की क्लासेस मैंने स्टार्ट करी थी, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमारे टेंस, यानी कि हमारे जो फ्यूचर होता है वो कोई हमारे टेंस का पार्ट नहीं होता, ये सिर्फ एक हमारी अजम्पशन होती है। अजम्पशन मतलब ये हम सिर्फ एक अनुमान लगाते हैं, तो फ्यूचर अगर मैं टेक्निकल बताऊं तो फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, ये सिर्फ हमारी एक अजम्पशन होती है, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि ये चीज़ इन फ्यूचर हो भी सकती है या फिर इन फ्यूचर नहीं भी हो सकती। जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा तो मेरी लेस पॉसिबिलिटी है कि मैं जयपुर जा भी सकता हूं, अगर मैं मोर पॉसिबिलिटी की बात करूं तो मैं जयपुर नहीं भी जा सकता हूं। ये डिपेंड ऑन मी कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, ये डिपेंड है मेरे ऊपर। सिर्फ आप अजम्पशन लगा रहे हो कि सर कल वहां जा सकते हैं या फिर वहां नहीं भी जा सकते, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारे अनुमान होते हैं, और ये किस पे डिपेंड होते हैं, पूरे के पूरे ये हमारे मॉडल्स पे डिपेंड होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखाऊंगा ये सिर्फ हमारे किस पे डिपेंड होते हैं बच्चे, मॉडल्स पे डिपेंड होते हैं, मॉडल्स पे, ठीक है ना। और मॉडल्स कौन से होते हैं हमारे, एक होता है हमारा शैल और एक विल,
यानी कि पूरा का पूरा फ्यूचर इन दोनों पे डिसाइड होता है, पूरा का पूरा फ्यूचर इन दोनों पे डिसाइड होता है। शैल और विल की बात करते हैं हम इसमें, शैल और हम इसमें क्या दो ही चीज की बात करते हैं, या तो हम शैल की बात करते हैं या फिर विल की बात करते हैं, ठीक है ना। यानी कि कहीं ना कहीं शैल और विल की बात करते हैं, और टू शो यानी कि शैल और विल को शो करते हैं। बाइलिंगुअल लिखने की कोशिश करना ताकि आपको चीजें ज्यादा अंडरस्टैंड हो, ठीक है ना। बाइलिंगुअल लिखने की कोशिश करना, यानी कि शैल और विल को हमेशा ये शो करवाते हैं, शैल और विल को ही शो करवाते हैं, शैल और विल को शो करवाते हैं, और जिसका नाम क्या बन जाता है, एक फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम बन जाता है फिर ये, ठीक है ना। तो यही चीज हमको यहाँ पे देखने को मिलती है कि फ्यूचर कैसे ट्रीट होता है, ठीक है ना। तो फ्यूचर में देखो यार कुछ नहीं है फ्यूचर में, अगर मैं इसकी बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं, बेसिक स्ट्रक्चर का मेरा मतलब क्या है, अगर मैं इसके बेसिक पार्ट की बात करूं, इसके फॉर्मेट की बात करूं, अगर मैं इसके फॉर्मेट की बात करूं, तो अगर इसमें फॉर्मेट में क्या होगा बच्चे, फॉर्मेट में ये होता है पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर इसमें हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, पर्टिकुलरली सब्जेक्ट यूज करने के बाद में या तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या शैल, और या हम विल यूज करते हैं, दो ही चीज यूज करते हैं, या तो हम शैल यूज करेंगे या हम विल यूज करेंगे, और इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और जो भी चीज आपकी बचती है वहां पे फिर आप एक ऑब्जेक्ट की तरह उसको ट्रीट करते हो, आप यही चीज सीखी है ना अब तक, और ये आपको हर किसी स्टूडेंट को ये चीज ऑलरेडी पहले से पता होगी, ठीक है ना। ठीक है। अब देखो एक चीज और मैं बना देता हूं, जो फ्यूचर एग्जामिनर फ्यूचर में से भी काफी क्वेश्चंस क्रिएट करता है, लेकिन वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस क्रिएट करता है, वो भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है कि अपन क्या एक सेंटेंस में आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद में आपको विल शैल देखने को मिलेगा, और विल शैल क्या ये दोनों के दोनों क्या एक हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट होते हैं यहाँ पे, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, वो एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट होती है, ठीक है ना। और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिलेगी, और देन आपको एक ऑब्जेक्ट ट्रीट करने को मिलेगा, ठीक है ना। जैसे मैं बोल देता हूँ कि जैसे मैं एक सेंटेंस आपके सामने मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना, आई विल गो देयर, ठीक है ना, आई विल गो देयर कि मैं वहां जाऊंगा, ठीक है, सिंपल फैक्ट है। तो आपने क्या बोला सर, ये आई क्या होता है सर, सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, और विल क्या होता है, हमारी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ये भी आपको पता है, ठीक है ना। और गो क्या हमारी एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह ट्रीट हो रहा है, और जो भी चीज बचती है आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह वो कंसिडर हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आई थिंक मेरे को तो नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट होगा, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है यार, तो ठीक है ना, कोई हर एक बच्चे को पता है, ठीक है, हर एक बच्चे को पता है ये कि ये एक बिल्कुल नॉर्मल स्टेटमेंट है, क्या एक नॉर्मल वे में ही बोली जाती है, ये एक नॉर्मल वे में ही बोली जाती है कि आपको उसको कैसे ट्रीट करना है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पहले से पता होनी थी। तो जैसे मैं चलो एक सेंटेंस और यूज कर लेता हूं मैं, ठीक है ना, जैसे मैं बोल देता हूं कि शैल वी गो देयर, ऐसे लिख लूं मैं, दोनों सेंटेंस यूज होगा, शैल वी गो देयर, ठीक है ना। तो शैल वी गो देयर, तो ये देखिए अब आप देखिए दोबारा, ये क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमने सब्जेक्ट यूज कर रखा है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रखी है, और देन जो भी हमारा बचता है वो हमारा क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है। ये सिंपल फैक्ट है, आपको सभी को पता है, ठीक है ना। अगर मैं और एडवांस इसके स्ट्रक्चर्स की बात करूँ, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस बनता है, एक इंटेरोगेटिव फॉर्म में बन जाता है, ठीक है ना, इंटेरोगेटिव फॉर्म में बन जाता है, ठीक है ना। इतनी बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो एक बार यहाँ तक कॉपी करो, फिर मैं इससे आगे बताता हूँ, इससे आगे क्या देखो, ठीक है। तो अब यहां तक आपका कॉपी हो चुका होगा, अब इससे आगे स्टेप उठाता हूं मैं, इससे आगे स्टेप क्या है, ठीक है ना। एक बार यहां तक मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैं मिटा देता हूं, इसकी जरूरत भी नहीं है अब देखो आगे, देखो अब फ्यूचर में एक चीज और होती है बच्चे, एक चीज और होती है फ्यूचर में, क्या ऐसे कह सकते हैं ना, कैसे वो चीज क्या थी, हाँ ठीक है, याद आता है, ठीक है। एक चलो कॉन्सेप्ट बनाते हैं, इसको कॉन्सेप्ट लिख लेना, कॉन्सेप्ट नंबर 1, ठीक है, 1 2 नहीं खेलेंगे, खाली कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट में क्या होता है, देखो एक चीज होती है प्रेजेंट इंडेफिनेट, देखा होगा आपने, सुना होगा आपने, अच्छे से सुना, प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी कि चलो एक ऐसे लिखाता हूं मैं इसको, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, शॉर्ट में लिख रहा हूं इंडेफिनेट, ठीक है ना, पहचान लेना। प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी कि फ्यूचर इंडेफिनेट, यानी कि फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर ऐसा लिखते हैं, फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब ये होता है कि हम प्रेजेंट में रह के हम फ्यूचर के प्लानिंग करते हैं, वो एक पार्ट होता है फ्यूचर का।
प्रेजेंट में रह के हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। वो होता है हमारा पार्ट होता है हमारे किसका पार्ट होता है, वो हमारे पार्ट होता है फ्यूचर शेड्यूल का। यानी कि फ्यूचर में हम कोई शेड्यूल फिक्स कर रहे हैं, लेकिन वो शेड्यूल हमने कब फिक्स किया होगा, प्रेजेंट में ही तो फिक्स किया होगा। तो यानी कि प्रेजेंट में रह के हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। कैसे, चलो कैसे। अब जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने एक फ्रेम कर रहा हूं, उससे आपको चीजें बहुत तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएंगी, ठीक है ना। मैं बोलता हूं यहाँ पे कैसे लिखते हैं, चलो एक एग्जांपल, हाँ ऐसे लिखते हैं, चलो द पीएम विजिट, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। द पीएम विजिट चाइना, द पीएम विजिट चाइना नेक्स्ट मंथ, ऐसे लिखते हैं, नेक्स्ट मंथ, ठीक है ना। द पीएम विजिट चाइना नेक्स्ट मंथ। अब देखो इसमें होता है क्या, अब देखो, अब आप ये बात करते हो, देखो ये इतनी सी बात क्या, अगर आपने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे या इस देखते हो तो आप क्या देखते हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट देखते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट देखते हो, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट देखते हो, ठीक है। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा, लेकिन आपने वहां पे ये देखा नेक्स्ट मंथ, आपने वहां पे क्या देखा, नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ क्या होता है बच्चे, नेक्स्ट मंथ। तो यार नेक्स्ट मंथ तो कहीं ना कहीं एक फ्यूचर का ही तो पार्ट है, फ्यूचर का पार्ट, यानी फ्यूचर का ही तो पार्ट है। फ्यूचर का पार्ट कैसे है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि आपने वो चीज तो प्रेजेंट में डिसाइड करी थी, लेकिन आप जा कब रहे हो, यानी कि जा कब रहे हो, आप फ्यूचर में जा रहे हो। जैसे आज मैं आपके सामने ये बोल देता हूं कि यार मैं आज बोल रहा हूं ये बात, ठीक है ना। अब क्या चल रहा है, हमारा प्रेजेंट चल रहा है, और आज मैं आपसे ये बोल देता हूं कि यार परसों की क्लास नहीं होगी, परसों की क्लास नहीं होगी। तो जो परसों है वो क्या एक फ्यूचर का पार्ट ही तो है, लेकिन वो मैंने वो डिसीजन कब लिया है, वो डिसीजन तो मैंने प्रेजेंट में लिया है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कोई चीज प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम कोई चीज डिसाइड करते हैं, वो कहीं ना एक डायरेक्ट फॉर्म में फ्यूचर की प्लानिंग को या फ्यूचर शेड्यूल को डिनोट करती है। गॉट इट। तो इतना बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो द पीएम विजिट चाइना नेक्स्ट मंथ, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, लेकिन ये फ्यूचर का पार्ट है जो अपने इंप्लीमेंट किया, ठीक है। इसमें सेल विल का कोई खेल नहीं होता, ठीक है ना। बस ये इतना आपको इतना नॉलेज होनी चाहिए आपको कि फ्यूचर की प्लानिंग के लिए भी हम हमेशा वो फ्यूचर की प्लानिंग यानी कि फ्यूचर की प्लानिंग के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट भी यूज कर सकते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। फ्यूचर की प्लानिंग के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक कॉपी करो, फिर इसके आगे स्टेप उठाते हैं, इसके आगे। तो आई थिंक प्रेजेंट इंडेफिनेट आपको ऑलमोस्ट क्लियर है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, अब मेरे को नेगेटिव स्ट्रक्चर बताने की जरूरत नहीं है कि फिर मैं नेगेटिव बताऊं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बताऊं। इतनी अंडरस्टैंडिंग हर एक स्टूडेंट में कि भाई सपोज अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, इसका बेसिक स्ट्रक्चर यही तो था, सब्जेक्ट के बाद में आप क्या लगाते थे, विल शैल, या आप क्या लगाते थे, विल लगाते थे, ठीक है ना। और आप क्या लगाते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट लगाते थे, ठीक है ना। अब मैं ये नहीं बताऊं, अब मैं ये थोड़ी ना बताता फिरूंगा यार, अब मैं नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ऑब्वियस ही बात है भाई, क्या इनके दोनों के बाद में क्या लग जाएगा, यहाँ पे नोट लग जाएगा, यही भी तो है ना। और अगर मैं इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करूं तो शैल विल उठ के पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन सारी स्टेटमेंट सेम की सेम रहेगी, ठीक है ना। इंटरोगेटिव में अगर मैं इंटरोगेटिव की बात करूं तो शैल विल उठ के पहले आ जाएगा, ठीक है ना। शैल विल उठ के पहले आ जाएगा और लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। अगर मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करूं तो शैल विल पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट मिल जाएगा। तो इतनी चीजें अंडरस्टैंडिंग सबको है, तो इतना मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। मोर देन इनफ है, इतनी अंडरस्टैंडिंग सबको है, ठीक है ना। तो यही चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई फ्यूचर की प्लानिंग के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम फ्यूचर की प्लानिंग को भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक कॉपी करें, फिर अगला स्टेप उठाते हैं। अगला स्टेप क्या होगा, तो ये फ्यूचर टेंस था, ये फ्यूचर इंडेफिनेट था। फ्यूचर इंडेफिनेट का बेसिक पार्ट था कि बेसिक पार्ट हमने कैसे ट्रीट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट का, ठीक है ना। अब इससे आगे स्टेप उठाते हैं, इससे आगे क्या स्टेप है, ठीक है। तो ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट में हमने क्या क्या चीजें सीखने को मिली, तो फ्यूचर इंडेफिनेट में आपने पहले देखा बेसिक स्ट्रक्चर देखा, बेसिक स्ट्रक्चर में आपको ये देखा कि भाई विल शैल हमको देखने को मिलता है, जो कि एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है, जो कि एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है। और उसमें क्या देखा था, और एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि फ्यूचर की यानी कि फ्यूचर के शेड्यूल के लिए हम प्रेजेंट में रह के भी हम फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें भी हमारा कहीं ना कहीं एक प्रेजेंट का रोल होता है, ठीक है ना। इतनी बातें आपने सीखी। तो आज आपने ये सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, और आपने लास्ट क्लास में वो लिखे थे। अब आज की क्लास को इतना ही रोकते हैं, आगे की क्लास में मैं प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है ना। यानी कि इसके बाद हमारी वो लास्ट क्लास होगी टेंस की, और
टेंस हमारा खत्म हो चुका होगा, ठीक है ना। फिर मैं टेंस पे बेस्ड एग्जामिनर की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ओनली टेंस पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लाइव सेशन में प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो उसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे और एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है ना। ऐसे मैं 10 to 12 क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊंगा और क्वेश्चन से हम खेलेंगे, किस तरह से हम क्वेश्चन से खेल सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास इतना ही, ठीक है ना। और जिसने भी मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो फटाक से इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। वहाँ पे आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आपको लेक्चर्स के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है ना। और स्पोकन से रिलेटेड भी मैं वहाँ पे कंटेंट डालता रहता हूँ, तो आपको वो भी डे टू डे लाइफ में आपको वो भी मोर देन यूजफुल होगा, ठीक है ना। अगर किसी पर्टिकुलर सेशन की या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई PDF चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। सबके सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको जाके फॉलो करें। और एक पर्सनली और जो बच्चे कुछ बच्चे में से कहते हैं कि सर आप हमारे डाउट कंसीडर नहीं करते या फिर मैं इंस्टाग्राम पे उनके मैसेज नहीं देख पाता, तो वो मुझे कनेक्ट हो सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे, वो मुझे ईमेल कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, मैं वहाँ पे कैरी कर लूँगा उनको क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फटाक से इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज की वीडियो इतनी थी और इससे आगे हम अभी टेंस हमारा खत्म नहीं हुआ अभी, ठीक है ना। इससे आगे कुछ और चीज़ें रहती हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में अपना क्वेश्चन ड्रॉप करना और इसके बाद में मैं आपका डाउट भी कैरी करूँगा कि क्या आपको डाउट है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।